मरकजी मजलिस आमला ने इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठे। हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे, अपनी हैसियत में जाएंगे, तहरीक चलाएंगे। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में हों। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना ये है कि फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन को शफाफ समझती है तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। मौलाना फजल रहमान ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का हिस्सा ना बनने, ऑपोजिशन में बैठने और तहरीक चलाने का ऐलान। नवाज शरीफ को भी ऑपोजिशन में बैठने की दावत। बोले हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं, तहरीक इंसाफ के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है। खुदा करे ठीक हो जाए, कारकुनान तैयार रहें। लगता है अब फैसले ऐवान नहीं मैदान में होंगे। असेंबलियों में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का किरदार रोज़े अव्वल से मशकूक रहा। हमारा जुर्म इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाना है। मियां नवाज शरीफ से नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। इत्तेहादियों से मुशावरत पर ब्रीफिंग। आइंदा के लाहे अमल पर बात। 25 रुकनी काबीना की तश्कील का इम्कान। 15 लीगी रहनुमा होंगे। MQM को 3 से 5 विफाकी वजारतें देने पर गौर। एक बार फिर आसिफ अली जरदारी से काबीना में शमूलियत की दरखास्त। JUI से भी राबिता किया जाएगा। समा अंदर की बात बाहर ले आया। नून लीग ने वाज़े गारंटी के बाद विफाकी हुकूमत लेने की हामी भरी। पीपल्स पार्टी सदारत का ओहदा लेने के बाद तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएगी, 5 साल मुद्दत पूरी करने में मदद करेगी। नून लीग पंजाब में भी इत्तेहादियों को एडजस्ट करेगी। पीपल्स पार्टी को बलोचिस्तान में भरपूर ताउन फराहम किया जाएगा। नवाज शरीफ का वजीर आजम ना बनने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ ने मखलूत हुकूमत का हिस्सा ना बनने का ऐलानिया कहा था। वो 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। मरकज और पंजाब में हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। पंजाब असेंबली के मजीद 6 नौ मुंतखब अरकान की मरियम नवाज से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की पंजाब में बड़ी कामयाबी। 4 आजाद अरकान पंजाब असेंबली का IPP में शमूलियत का ऐलान। अब्दुल अलीम खान से मुलाकात, भरपूर एतमाद का इजहार। अब्दुल अलीम खान ने कहा मजीद 10 से 15 अरकान राबिते में है। मजबूत हुकूमत हालात का तकाजा है। गुर्बत से तंग अवाम को फौरी रिलीफ देना होगा। वफाक में मुश्तरका सरकार लाने का मिशन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कमेटियों का पहला इजलास। जल्द से जल्द हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक। मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम जरूरत करार। काबीना की तश्कील के लिए कायदीन के तजवीज़ करदा नामों पर भी गौर। कल फिर बैठक लगेगी। जमात इस्लामी का तहरीक इंसाफ से ताउन से इनकार। तर्जुमान कैसर शरीफ कहते हैं इत्तेहाद से मुताल्लिक मुशावरत की, मगर PTI ने यू टर्न ले लिया। अब खैबर पख्तूनख्वा में जिससे चाहे मामला तय कर लें। बिलावल भुट्टो समेत तमाम जमातों को धरने में शिरकत की दावत। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे। दरमियानी लोगों के जरिए पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI। आसिफ जरदारी ने राबता किया, साथ मिलकर हुकूमत साजी का इंदिया दिया। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का बड़ा दावा। बोले बानी को सूरत हाल से आगाह करूंगा। इंतखाबात के नाम पर खेला गया ड्रामा पाकिस्तान की सालमियत के साथ खेलने की कोशिश है। हमें 9 मई के नाम पर डराया जा रहा है, लेकिन 9 मई दोबारा हो या 10 बार हो, पाकिस्तान के अवाम को हक दिलाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने किसी से कोई राबिता नहीं किया। फैसल करीम कुंडी की वाज़े तरदीद। बोले तहरीक इंसाफ कॉमेडी शो न करवाए। PTI जानती है हुकूमत नहीं बननी, इसीलिए वो बौखलाहट और सियासी तन्हाई का शिकार है। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली। विफाक में 4 वजारतें और 2 मुशीर। विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए MQM के मुतालबात की फहरिस्त तैयार। गवर्नर सिंध का ओहदा दोबारा लेने का मुतालबा भी किया जाएगा।
वजीर आला सिंध की दौड़ शुरू, फैसला चंद दिन दूर, मुराद अली शाह फिर हॉट फेवरेट। फरियाल तालपुर का नाम भी जेरे गौर। पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान में भी हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़। आजाद अरकान से राबिते, नून लीग के जाम कमाल मुतहर्रिक, मुख्तलिफ सियासी जमातों और आजाद अरकान से मुलाकातें की। आम इंतखाबात के नताइज मुस्तरद, बलोचिस्तान में एहतजाज जारी, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और DC ऑफिस के बाहर धरना। कई जमातों का एहतजाजी तहरीक का ऐलान, 18 फरवरी को फिर हड़ताल होगी। JUI का सिंध भर में एहतजाज जारी, कंदकोट, सजावल और बदीन में एहतजाज और धरने। PTI का पेशावर में मुजाहरा, धांधली के इल्जामात। 9 मई मुकदमात, पुलिस को नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तलाश। अली अमीन गंडापुर और मियां असलम इकबाल समेत दीगर इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए जल्द क्रैकडाउन होगा। JIT के मुताबिक मुल्जिमान इलेक्शन सरगर्मियों में कारकुनों से राबिते में रहे, जियो फेंसिंग और मोबाइल ट्रैकिंग शुरू कर दी। लाहौर के थाना शादमान में चलाओ घेराव का मुकदमा। अदालत का मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर समेत 7 मुल्जिमों की जायदादें जब्त करने का हुक्म। फौज ने जमीनों पर शादी हॉल्स और दीगर कारोबार शुरू कर रखे हैं। यकीन दहानी कराएं, ऐसा नहीं होगा तो ठीक। फौज दिफा का काम करे, कारोबार नहीं। चीफ जस्टिस के दिफाई जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा, उसूल तो यही है, सब अपना अपना काम करें। घर से चीज लेने निकला, वापस न लौटा, वालिदैन की दुनिया अंधेर कर गया। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में 7 साल का बच्चा वहशियाना कत्ल। लाश कार्डियो अस्पताल के अकब में झाड़ियों से मिली। पुलिस ने जाए वकूअ के अतराफ की वीडियोज हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। सर्दियों की अलविदाई बारिशें बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। सयाहों का मुकम्मल तैयारी के साथ सफर का मशवरा। PSL की धुन बज गई। नवे एडिशन का ऑफिशियल गाना रिलीज। अली जफर और आयमा बेग ने आवाज का जादू जगाया। वीडियो में कई यादगार मैचेस की झलक। 2 घंटे में गाना दुनिया भर में वायरल। सितारों और परस्तारों का साथ, किसकी जीत और किसकी मात, बस 3 दिन की बात। PSL 9 का 17 फरवरी से आगाज। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। कराची किंग्स मुल्तान पहुंच गई। खिलाड़ियों की भरपूर मशकें। एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन को शफाफ समझती है तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। मौलाना फजल रहमान ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का हिस्सा ना बनने, ऑपोजिशन में बैठने और तहरीक चलाने का ऐलान। नवाज शरीफ को भी ऑपोजिशन में बैठने की दावत। बोले, हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं। तहरीक इंसाफ के साथ जिस्मों का नहीं, दिमागों का झगड़ा है। खुदा करे ठीक हो जाए। कारकुनान तैयार रहें। लगता है अब फैसले ऐवान नहीं, मैदान में होंगे। असेंबलियों में तहफ्फुजात के साथ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का किरदार रोज अव्वल से मशकूक रहा। हमारा जुर्म इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाना है। मियां नवाज शरीफ से नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। इत्तेहादियों से मुशावरत पर ब्रीफिंग। आइंदा के लाहे अमल पर बात। 25 रुकनी काबीना की तश्कील का इम्कान। 15 लीगी रहनुमा होंगे। MQM को 3 से 5 विफाकी वजारतें देने पर गौर। एक बार फिर आसिफ अली जरदारी से काबीना में शमूलियत की दरखास्त। JUI से भी राबिता किया जाएगा। समा अंदर की बात बाहर ले आया। नून लीग ने वाज़े गारंटी के बाद विफाकी हुकूमत लेने की हामी भरी। पीपल्स पार्टी सदारत का ओहदा लेने के बाद तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएगी, 5 साल मुद्दत पूरी करने में मदद करेगी। नून लीग पंजाब में भी इत्तेहादियों को एडजस्ट करेगी। पीपल्स पार्टी को बलोचिस्तान में भरपूर ताउन फराहम किया जाएगा। नवाज शरीफ का वजीर आजम ना बनने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ ने मखलूत हुकूमत का हिस्सा ना बनने का ऐलानिया कहा था। वो 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। मरकज और पंजाब में हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। पंजाब असेंबली के मजीद 6 नौ मुंतखब अरकान की मरियम नवाज से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की पंजाब में बड़ी कामयाबी। 4 आजाद अरकान पंजाब असेंबली का IPP में शमूलियत का ऐलान। अब्दुल अलीम खान से मुलाकात, भरपूर एतमाद का इजहार। अब्दुल अलीम खान ने कहा मजीद 10 से 15 अरकान राबिते में है। मजबूत हुकूमत हालात का तकाजा है। गुर्बत से तंग अवाम को फौरी रिलीफ देना होगा। वफाक में मुश्तरका सरकार लाने का मिशन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कमेटियों का पहला इजलास। जल्द से जल्द हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक। मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम जरूरत करार। काबीना की तश्कील के लिए कायदीन के तजवीज़ करदा नामों पर भी गौर। कल फिर बैठक लगेगी। जमात इस्लामी का तहरीक इंसाफ से ताउन से इनकार। तर्जुमान कैसर शरीफ कहते हैं इत्तेहाद से मुताल्लिक मुशावरत की, मगर PTI ने यू टर्न ले लिया। अब खैबर पख्तूनख्वा में जिससे चाहे मामला तय कर लें। बिलावल भुट्टो समेत तमाम जमातों को धरने में शिरकत की दावत।